Hey all, Angit. So this side first Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 18850p and 9100C and if you'll see क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखा है और मतलब मैंने मार्जिन ही बहुत कम लिया। अगर मैं अभी भी इन्हें कर लूँ तो इन टोटल मैं अभी भी 3800 क्वांटिटी ले सकता हूँ, बट मैं थोड़ा IBS स्पाइक का वेट कर रहा हूँ। और अगर IBS स्पाइक नहीं होता है तो फिर मैं इसी को होल्ड करता रहूँगा, इसी क्वांटिटी को। और बस यहाँ से एसएल पॉइंट मैंने डाल रखा है। ओके, पुट के साइड 6.8 का एसएल है, कॉल के साइड मेरा 6.8 है, 7.2 है। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि पुट के साइड में थोड़ा सेफ रहूँगा आज। ओके, और सॉरी कॉल के साइड में थोड़ा सेफ रहूँगा आज। पुट के साइड मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एसएल हिट भी करता है इन दैट केस ऑल्सो मैं सीधा इस पे स्विच कर लूँगा। 2.35 जो चल रहा है 2.5 पे मेरे को मिलेगा, विच वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। और ऑन द अप साइड सी दिस इज लाइक दिस इज स्टिल 136 point away and this is 115 points away, so more or less they are in between only. So अब इन दोनों में से जो भी एसएल को हिट करेगा मैं उस साइड से थोड़ा डिस्ड ऑफ हूँगा। मैं एग्रेसिव प्ले करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ आज। ओके, मे बी इन सेकेंड हाफ अगर कुछ वैसा कुछ प्रीमियम दिखा मेरे को, थोड़ा IBS स्पाइक हुआ तो आई माइट टेक एंट्री विद आई माइट टेक एग्रेसिव एंट्री, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट एट ऑल। ओके, सो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर इट एंड लुकिंग एट द डीके। सी मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा रिस्क ऑफ एंट्री लिया, उसके कारण मेरे को डीके तो मिला बिकॉज मार्केट मेल्टिंग, प्रीमियम्स आर मेल्टिंग लाइक एनीथिंग। ओके, सो बट आई टुक एंट्री इन पेनीज। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे 6.7 4.7 पे मैंने इतना क्वांटिटी लिया। जब तक मैंने इंक्रीज किया तब तक ये 5.45 3.75 चला गया था। तो वैसा कुछ इंक्रीज करने पे मेरे को क्वांटिटी पे कुछ वैसा प्रॉफिट नहीं हुआ। ओके, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि ठीक है मैंने एंट्री सही जगह पे लिया था। और अब मैं ओवाई बताऊं, वेट ओवाई भी एनालाइज कर ही देता हूँ यहाँ पे। सी मैं क्यों पुट के साइड ज़्यादा सॉरी कॉल के साइड थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि 19,000 सी अगर आप देखोगे तो इट इज़ हैविंग 4.69 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द सेम टाइम 18900 पी इज हैविंग 3.84 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। सो मार्केट सीम्स टू बी आई कि मार्केट इस रेंज में अभी रहना चाह रहा है एटलीस्ट फॉर सम टाइम। अगर ऐसा कुछ है इन दैट केस ओके, तो मार्केट इस रेंज में रहेगा, इसे ब्रेक अभी नहीं करेगा। ओके, और अगर ये इसे ब्रेक करता है तो फिर ये 19,000 के जो सी राइडर्स है दे विल बी इन पैनिक अ बिट। ओके, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गेट ट्रैप विद इन देयर पैनिक। ओके, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा दूर करूंगा अपने आप को, इसलिए मैंने एसएल डाल रखा है पूरे क्वांटिटी का। हाँ, थोड़ा सा मैंने बफर जोन डाल रखा है इस साइड। पुट की साइड बफर नहीं रखने का रीजन है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अगर ये 6.8 गया तब तक ये कुछ 3 के आसपास आ जाएगा, 3.2 ये सब आ जाएगा ये। और यहाँ से ये मेरे को 2.7 2.8 पे मिल जाएगा, तो मेरे को लगेगा कि मोरलेस बराबर ही है प्रीमियम। इसलिए मैंने ऐसा एसएल रखा है, मैंने इस पर कुछ बफर एक्स्ट्रा नहीं रखा है। एंड लुकिंग एट हियर वेट सी मैं यहाँ पे और कोई इसके पास मैं प्राइस एक्शन की बात अब कर रहा हूँ, वही मैं बताता हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पास जो अगला रेजिस्टेंस है वो यहीं पे है, जो मैंने लेवल बना रखा है। इसके नीचे अभी कोई रेजिस्टेंस है नहीं एज सच। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर अब इसके हाई को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ तक जरूर जाना चाहेगा। इन दैट केस 19,000 C which is trading at 30, okay, and the average traded price today is 26, तो मार्केट इसमें पैनिक जरूर शो करेगा। और अगर आप देखोगे सारे ओआई जो है ये 915 के वक्त 2.56 मिलियन कॉन्टैक्ट था, अभी 4.69 है, मीन्स 2 मिलियन कॉन्टैक्ट्स बढ़े हैं ऑन एन एवरेज ऑफ वेट ऑन एन एवरेज ऑफ 26, अभी 32 चल रहा है। तो एवरेज भी थोड़ा इंक्रीज होगा बट स्टिल दे आर इन अ लॉस ऑफ 6 पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ से अगर ये फिर से दोबारा इसे ब्रेक करता है तो एक थोड़ा सा मूव यहाँ तक आएगा, ये सारे 80 पे ट्रेड होने लग जाएंगे और मीन्स सॉरी 50 60 पे ट्रेड होने लग जाएंगे एंड दे विल बी इन पैनिक। तो इसलिए मैं वहाँ पे ट्रैप नहीं होकर के मैं इससे एग्जिट करके मैं 150 पे स्विच हो जाऊंगा, जिसपे कुछ प्रीमियम अभी ऐसा है नहीं। 1.85 है, मे बी उस समय 2 रुपीज़ मिलेगा, बट ये भी मेरे को लग रहा है फिर तब तक 4 पे आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कैसा ये प्लान होता है, ट्रेड होता है। और या दिस इज व्हाट द प्लान ऑफ एक्शन एज ऑफ नाउ, so I will give you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 10:58 and as of now running with this particular position of 18,800 and 19,050 P and C respectively, and another position of 18,850 P and 90,000 C. So here plan of action is very simple. I have SL in both these strike. Okay, wait a minute, मेरे को थोड़ा सा SL को नजदीक करना है। Okay, same goes with this one. This I can take even I can get out even less than that, but ठीक है, leave it. So yeah, this is the this is the SLs here. Okay, now what is the plan of action from here? मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हुआ, मैं दिखा भी रहा हूँ किस वक्त मैंने ये पोजीशन को बनाया था। तो 10:19 को बनाया था, मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स अवे।
तो यहाँ पे 14 और 12.5 पे मैंने शॉर्ट किया. नाउ दे बोथ आर ट्रेडिंग एट 10 10 पॉइंट सो 11 10. ओके, सो गुड डिके हैज हैपेंड इन दैट, बट मैंने क्वांटिटी बहुत कम किया क्योंकि मैं एग्रेसिव नहीं होने वाला था. यू नो दस, मैंने ये अभी लास्ट क्लिप में ही बोला कि मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा टिल द पॉइंट आई विल फाइंड एनी व्हाट वाज दैट, या आईवीएस स्पाइक, सॉरी. सो वो वैसा कुछ आईवीएस स्पाइक हुआ नहीं एज सच, बट स्टिल मेरे को लगा जब मार्केट यहाँ पे कैंडल बनाया तो मेरे को लगा कि अब मार्केट के पास एक अच्छा रेंज है ये और ये. आई कैन टेक अ पोजीशन जिसमें क्रेडिट इतना हो कि ये अपसाइड ब्रेक हो तब मेरा ऐसा लेट हो, या लो ब्रेक हो तब ऐसा लेट हो. तो मैंने यहीं पे एग्जैक्टली पोजीशन बिल्ड किया था. अगर आप सॉरी 10 20 मतलब यहाँ पे कहीं पे बिल्ड हुआ होगा, या तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जैक्टली बिल्ड किया जब मेरे को लगा ये लो इज अ गुड सपोर्ट एंड दिस हाई इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ दीज टू बी ब्रोकन सो इजली, but it got hit, but still premium kept on decaying. That actually favored my position. I'm running with 20 के पॉजिटिव, और यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि मैं कट भी कर दूँ या तो मैं आई विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट वट एवर डिके इज पॉसिबल हियर. आई विल जस्ट कीप ऑन क्रेविंग ऑन इट. ओके, और जब तक यहाँ पे अगर एक भी ऐसा हिट होता है तो फिर मैं हो सकता है या तो पोजीशन पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर कर लूँ, या फिर मैं अभी एग्जिट करके मे बी आई विल कम इन द लास्ट 1.5 आवर. ओके, बिकॉज इट इजंट मेकिंग सेंस टू मी कि मैं 11 से लेकर के 2 o'clock तक मैं फाइट करता रहूँ. 2 मीन्स 3 hours ऑफ अ स्ट्रेट फाइट. आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट. इफ आई हैव कलेक्टेड गुड प्रीमियम्स, maybe after that I will try कि मैं थोड़ा और एग्रेसिव हूँ, मैं थोड़ा और प्रीमियम कलेक्ट करूँ. दैट कैन ऑल्सो बी एन प्लान, बट एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. अगर कोई ऐसा हिट हुआ, मेरे को लगा कि प्रीमियम इम्बैलेंस हो चुका है, आई माइट हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट जस्ट टू बी इन पॉजिटिव 20-25 के और लाइक दैट. सो बेटर इट वुड बी फॉर मी कि मैं पूरा का पूरा कट कर दूँ 18-17 के पे और विल कम अगेन आफ्टर 2. ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. नाउ यहाँ मैंने इस पे क्यों पोजीशन बिल्ड किया ये मैंने आपको बता दिया, बट आप देख रहे होगे मैंने क्वांटिटी भी इंक्रीज किया. द रीजन वॉज दैट ओनली, मतलब मार्केट जैसे यहाँ पे आया तो एक जो मेरे को डर था एक ट्रेंडिंग मूव होने का वो तो खत्म हो गया. मैंने आपको यही पे बताया था कि अगर ये हाई ब्रेक होगा तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तो मिनिमम जाएगा, और यहाँ पे अगर गया तो फिर एक पैनिक मूव आने वाला है. मीन्स 50-60 पॉइंट का पैनिक मूव आ सकता था जो कि यहाँ तक भी लेकर जा सकता था और यहाँ पे कॉस्ट बहुत एक्सप्लोड होते. Okay, but that didn't happen at all. So मुझे लगा okay, now today is like a sideways day for me. So better I will play a bit with the quantity and at the same time a bit aggressive, and that's what I did here. Now let's see how things plays out here. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, a quick update. Time is 12:11 and now I completed raised off my trade. Okay, I'm just having this 1.7 1.4 and 7 will go here, means 2.4. You can take 2 as credit which I'm having as of now, and I will just try to collect this much. Reason is एज आई टोल्ड यू कि अब मेरा कोई भी एक एसएल जाएगा तो आई विल ट्राई कि मैं पूरा का पूरा पोजीशन को रीस्ट्रक्चर करूं इफ देयर विल बी इम्बैलेंस इन द प्रीमियम. तो देयर वर नो डाउट इम्बैलेंस इन द प्रीमियम. ओके, इट वाज ट्रेडिंग एट 2.5 and at that point of time this went to 6 rupees. Okay, or no 6 no 5.5 I guess. Wait a minute. Yep, 5.5 ऐसा ही कुछ पे मैंने उसे एग्जिट किया था. ओके, एंड दिस हिट माई एसएल एट 13 और उस समय दिस वाज ट्रेडिंग एट 7.35. तो मैंने उसे भी कट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे इसने 13 पे मेरा एसएल हिट किया, मैंने 7.35 पे फिर इसे भी एग्जिट करके मैं पूरा का पूरा पोजीशन रिस्ट्रक्चर करके बैठ गया हूँ. रीजन इज सी मैंने एज आई टोल्ड यू आई जस्ट डोंट वांट टू प्ले एग्रेसिवली टिल द पॉइंट आई गेट अ रेंज फॉर द मार्केट. फर्स्ट थिंग्स, देयर आर 2 कंडीशन फॉर मी टू प्ले एग्रेसिव टुडे. द फर्स्ट वन इज इफ आई विल गेट अ रेंज. फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ पे जाता है, इन दैट केस आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा क्रेडिट और लूँ और ये मेरे लिए एक रेंज हो जाएगा और इस रेंज पे मैं कोई एडजस्टमेंट ना करूँ ऊपर से नीचे. ऑल्दो फ्लक्चुएशन इन द एमटीएम विल बी देयर क्योंकि रेंज बड़ा होगा दोनों साइड ही, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं उसे कलेक्ट करूँ. ओके, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हो सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक सपोर्ट भी होगा, एक रेजिस्टेंस भी होगा. ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ा ऊपर जाएगा. रीजन इज दिस कंसोलिडेशन. ओके, तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है दिस वन. ओके, यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सपोर्ट टू हैपन. अगर ये भी ब्रेक होता है देन देयर विल बी अ मूव, देयर विल बी अ गुड मूव. ओके, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो 2 कंडीशन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट वन इज द रेंज, सेकंड वन इज आईवीएस स्पाइक. अगर यहाँ से कुछ मूव आया, यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया कुछ 50-60 पॉइंट का ऑल ऑफ अ सडन, तो देयर विल बी आईवीएस स्पाइक. तो मैं उस पर थोड़ा कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बट टिल देन आई हैव नो अदर प्लान अदर दैन होल्डिंग दिस थिंग एंड कलेक्टिंग वट एवर इज लेफ्ट हियर. 2 पॉइंट you can take it, still will be closing good because a good decay is what I collected till now. And although I could have collected a bit more, but I played with a very small quantity and that actually didn't favor a lot. मैं अगर यहाँ पे थोड़ा aggressively और quantity ऐड किया होता तो मेरे को इतना गंदा एंट्री बाद में नहीं मिलता. ओके, फर्स्ट आई टुक वेरी गुड एंट्री, बट उसके बाद जो भी मैंने ये पूरा का पूरा इंक्रीज किया
ये बहुत ही मतलब उतने कुछ खास प्रीमियम पे तो करा नहीं मैंने, ओके, बट स्टिल आई एम हैप्पी जो भी कलेक्ट हुआ, बिकॉज दैट अगेन आई प्लान बिकॉज ऑफ माई लास्ट वीक एनालिसिस, ओके। सो इन द फर्स्ट 1 hour आई एम गोइंग टू प्ले दिस वे ओनली इन द कमिंग फ्यू एक्सपायरीज, जहाँ पे मैं क्वांटिटी कम रखूंगा। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा आईवी स्पाइक पे इंक्रीज करूं या फिर मैं एक रेंज पे इंक्रीज करूं। मैं अब ऑल मतलब कहीं पे भी इंक्रीज नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ से आईवी स्पाइक का मूवमेंट इज वॉट market is actually factoring in, okay, these both things actually have to happen। और अभी बजट भी बहुत नियर बाई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा वोलेटिलिटी भी मार्केट में रहेगी, तो बेटर प्ले सेफ, ट्राई टू कलेक्ट वॉट एवर यू आर गेटिंग एंड डोंट ट्राई टू एंटर एट वॉट एवर प्रीमियम, ओके, अदरवाइज यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट किक्ड आउट, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे भी बिल्कुल रिजर्व ऑफ हूँ, अभी इसे ही कलेक्ट करूंगा। मे बी अगर कुछ वैसा एंट्री मिला जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वही प्लान ऑफ एक्शन है, अदर देन प्लान ऑफ एक्शन है, अदर देन आई विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट दिस मच। सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, final update, time is 3:27 and I booked 35k profit in this account and 35.3k profit in this account. So overall decent day I would say. I raised off myself quite early and market didn't move at all after that also, means it was a very easy expiry I would say as compared to the last few expiries. So these movement didn't hurt anyone, I guess, okay. And I was quite in the sideline, I would to be very honest, okay, I was in the sideline, मैं बहुत ही कम प्रीमियम्स के साथ I was playing, तो I didn't have to do a lots of adjustment, but I tried in between to capture few decay, but ये सारे कैंडल्स ने छोटे 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 एसेस लेकर के वहाँ पे कुछ decay दिया नहीं मेरे को, और instead of that I took a I think it gave a dent of like 3k 4k, okay, but at the end I managed to get that 3 4k also extra. So although at that point of time when I gave you last update, it was quite obvious to me, quite visible to me that 30k is what I will be making, but and from there also because of my adjustment here, because I tried to play a bit aggressive, so वहाँ पे भी कुछ 3 4 5 के गया, but still after during averaging I tried to collect something and managed to get it to 35k. So at a point of time, means here what I was looking for 27 8k, managed to close with 35k. So and very okay day I would say for me, and happy with the approach, because today I just decided I won't be very aggressive with my approach, or that too when I increase my quantity. So I was very obvious about it, you know, if I'm increasing my quantity, then the only place where I will be getting aggressive will be when the IV will be spiking, and if that doesn't happen at all, then I won't be taking any entry as such, okay. And that's what I did. So yeah, happy with the approach and happy with the closing today. So I hope you also had a good day, and I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.